नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है, वहाँ से आई हुई एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स को शॉर्ट फॉर्म में डीसीएसी कॉलेज कहा जाता है। तो डीसीएसी कॉलेज से जो वैकेंसी आई है वो सारी की सारी आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है, और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 21 सितंबर 2025। और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। इसमें बहुत सारी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, लेकिन क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड ही बनाया गया है, इसलिए आपको इसमें सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखने को मिलेगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी अपडेट्स हैं। पहला तो आपको अपडेट दिखेगी कि ये सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, प्रोफेशनल असिस्टेंट है और लाइब्रेरी अटेंडेंट है। प्रोफेशनल असिस्टेंट में एक्सपीरियंस मांगा होता है। बहुत सारे लोगों को पहले ही पता होगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये वैकेंसी निकल चुकी है, जिसके अंदर प्रोफेशनल असिस्टेंट में एक्सपीरियंस मांगा होता है। तो इस वैकेंसी में भी प्रोफेशनल असिस्टेंट में एक्सपीरियंस मांग रखा है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में एमएलआईएस मांग रखा होता है, लेकिन जिनके पास बीएलआईएस की डिग्री है उनके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन जिनके पास एमएलआईएस है उनको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से लाइब्रेरी अटेंडेंट में किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा होता है, इसमें 12th के साथ CLIS मांगा होता है। वैसे इनकी क्वालिफिकेशन है 10th के साथ CLIS, लेकिन ये 12th के साथ CLIS इस वैकेंसी में मांग रखा है। हम बात कर लेते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो प्रोफेशनल असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है, और दोनों की दोनों वैकेंसी आपकी अनरिजर्व रहने वाली है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपकी एक वैकेंसी है, लेवल 5 का पे स्केल है, और वो एक वैकेंसी SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए रहने वाली है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो इसके अंदर भी आपका पे लेवल जो है वो पे लेवल 01 यानी कि 1 का है, और इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है, और वो वैकेंसी आपकी अनरिजर्व रहने वाली है। लेकिन इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि द पोस्ट विल बी फिल्ड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि ये वैकेंसी शायद फिल भी हो सकती है, फिल नहीं भी हो सकती है। ये अप्रूवल पे डिपेंड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसके अंदर हो सकती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो सकती है, या कोर्ट के में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं पहले नॉन टीचिंग वैकेंसी के, उसी अलग अलग डेट जाती रहती है, वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन इसमें एक वैकेंसी रहने वाली है। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में और लाइब्रेरी अटेंडेंट में 32 ईयर्स की एज लिमिट है, जबकि प्रोफेशनल असिस्टेंट में 35 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है। बाकी और भी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है, वो अगर आप ऊपर जाके पढ़ना चाहें तो आप उसको पढ़ सकते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या इन्होंने मांग रखा है। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और हम बात करेंगे प्रोफेशनल असिस्टेंट की। तो उसे 35 ईयर्स की एज लिमिट जैसे मैं बता चुका हूँ। इसमें एमएलआईएस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, या बैचलर डिग्री का आपने कर रखी है बीएलआईएस तो उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर मांग रखा है। किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU में, ठीक है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, जो कि रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चल जाता है। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, और वो आपके रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के दौरान आपकी चेक करी जाएगी। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के अंदर भी 32 ईयर्स की एज लिमिट है, जिसमें एमएलआईएस मांग रखा है बिना किसी एक्सपीरियंस के। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आपके पास BLIS है और आपके पास 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाएंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें तो पे लेवल 1 है, जैसे आपको पता ही है, ग्रुप C मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके अंदर जो आपका एज लिमिट है वो 32 ईयर्स की एज लिमिट है। 12th के साथ इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस मांग रखा है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल बी असेस्ड फॉर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पेपर होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपके कंप्यूटर नॉलेज के भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएं। तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। अभी इसमें पेपर पैटर्न तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो पेपर पैटर्न दिल्ली यूनिवर्सिटी का है उसी के अकॉर्डिंग पेपर लिया जाएगा। तो वो पेपर पैटर्न आप चेक कर लीजिएगा, मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो फी की स्वीट सेक्शन की बात करें तो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फीस है। OBC NCL और EWS के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए आपकी 800 रुपये फीस है। SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 600 रुपये फीस है। जो कि ये सोचते हैं कि जो स्टूडेंट भर रहा है वो करोड़पति है, तो वो इसके लिए इतनी ज़्यादा फीस रखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं और इसमें क्या दिया हुआ है। तो उसमें और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और इसके लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो जो DUNT का लिंक होता है ना, DUNT UOD ऐसे करके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप
अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है आपका तो साइन इन करके आपको सीधा पोस्ट सिलेक्ट करनी है, फिर कॉलेज सिलेक्ट करना है, फिर अपने आप सारा फॉर्म वो भर जाता है अपने आप। तो कोई सवाल है जो कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, और जहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।